इराक के बगदाद के करीब फैले रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा कच्चा घर था। मिट्टी की दीवारें और धूल से ढका आंगन। उसी घर में 100 वर्ष का एक साधु अकेला रहता था। उसका नाम लोगों की जुबान पर कम आता था। वो साधु सरल जीवन बिताता, दिन भर के उपवास और ध्यान के बाद रात्रि में नींद लेता। किसी के आने जाने की रफ्तार वहां कम ही रहती। आसपास के लोग उसे एक शांत पर कायदा आदमी मानते थे। एक शाम जब सूरज डूब चुका था और चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था, उस वीराने में अचानक दरवाजा जोर से खटखटाया गया। साधु की आंख खुल गई। उसने सोचा, इस वक्त कोई यहां कैसे आ सकता है। वो उठकर दरवाजा खोलकर बाहर झांका और दंग रह गया। वहां दो नन्ही सी पर नहीं, बल्कि जवान और खूबसूरत दो लड़कियां खड़ी थीं, थकी हुई पर विनम्र, गरीब किंतु आंखों में मजबूर आंच लिए हुए। उनकी पोशाक थी साधारण पर साफ सुथरी और चेहरे पर सफाई थी। ऐसी लड़कियां जो किसी बड़ी मुसीबत से भाग कर आई हो। साधु ने उनके सामने झुककर पूछा, बेटियों, यहां इतनी रात में कौन आता है? तुम कहां से आई हो? एक ने धीरे कहा, हम रास्ता भटक गईं। बसरा जाना था पर रास्ता खो गया। कृपया एक रात रुकने दें, सुबह उठकर हम रवाना हो जाएंगे। साधु ने उनकी परेशान आंखों को देखा। कोई धोखा नहीं, बस भूख और थकान। भीतर की एक कोमलता ने उसे माना लिया। अंदर आओ, बैठो, यहां रात ठहरो, वो बोला और उनकी ओर झुकाकर बिस्तर का एक कोना दिखाया। दोनों लड़कियां अंदर आईं और चुपचाप लेट गईं। साधु ने दिया बुझाया पर खुद जागकर उनकी तरफ टिका रहा। न केवल सहानुभूति बल्कि किसी तरह की अजीब सी उत्सुकता भी सी। रात ढली, बीच की घड़ी आते आते एक लड़की को लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो साधु को उसके सिरहाने बैठे पाया। साधु ने सिर्फ चादर पहुंचा दी और धीरे से पूछा कि क्या उसको ठंड लग रही है। लड़की स्टार्टल्ड होकर बैठी और चादर लेकर फिर लेट गई। साधु ने कह दिया कि बस आराम करो, सुबह सुरक्षित रवाना कर दूंगा। सुबह हुई पर काफिला नहीं आया। लड़कियां उठकर साधु से पूछने लगीं, काफिला आ गया क्या? साधु ने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि शाम तक प्रतीक्षा करो, संभव है कल कुछ व्यापारी बसरा निकले। लड़कियां आपस में फुसफुसाईं। उनकी आवाजों में मंजूरी नहीं थी पर मजबूरी जरूर दिखी। अंततः उन्होंने एक रात और रुकने का निश्चय किया। साधु का मन खुशी से भर गया, मानो उसकी छोटी सी उम्मीद को आज साकार होने का मौका मिल गया हो। दूसरी रात ठहरकर लड़कियां सतर्क रहीं। हर आवाज पर उठ जातीं, हर हलचल से कांप जातीं। साधु ने फिर भी व्यवहार में नम्रता दिखाई और दूर ही बैठकर उनकी देखभाल करता रहा। पर रात के अंतिम पहर, जब सब गहरी नींद का बहाना किए थे, साधु बार बार उठकर उनके पास गया। उसने धीरे धीरे एक लड़की के पास बैठकर उसके बाल सहलाए। वो डर कर उठ बैठी और पूछ बैठी, क्या कर रहे हो? साधु ने झक से माफी मांगी और कहा कि सिरहाना ठीक करने आया था। दूसरी लड़की के पास भी वो गया। उसने भी हल्का सा छुआ और दोनों बार डर के संकेत मिलते ही वापस लौट आया। वो सुबह तक भीतर बहते विचारों में उलझा रहा। उसके मन में कोई बंधन, कोई पुरानी तड़फ थी, पर जुबान पर पश्चाताप न था, बल्कि इंतजार की कोई ठोस चमक। उस सुबह जब लड़कियां फिर काफिले के आने की उम्मीद में निकलने लगीं, वे पक्के स्वर में कहने लगीं कि अब और नहीं रुकेंगी। उनकी साधु की निगाहों ने असमंजस में डाल दिया था। साधु ने अपनी आवाज में विनम्रता और आग्रह मिलाकर कहा, बस एक रात और रुक जाओ, कल सब दिलासा मिलेगा। पर लड़कियों का भरोसा डगमगा चुका था और वो झोपड़ी से बाहर निकल पड़ी। साधु ने उनके रास्ते को रोककर कहा, तुम आज मत जाओ, यहां खतरनाक हो सकता है। वे चिल्लाईं कि वे चिल्लाएंगी, पर कोई सुनने वाला न था। फिर भी एक अजीब झुंझुनी ने उन दोनों को कुछ क्षण के लिए थामा रखा और वे थककर बैठ गईं। साधु ने पास आकर आखिरी बार कहा, आज रात ना जाओ। मेरे पास एक वजह है जो मैं अभी नहीं बता सकता, पर अगर रुकोगी तो तुम्हें वो सुकून मिल सकता है। थके हारे स्वर में दोनों ने आंखें मिलाकर एक अंतिम बार सहमति दे दी। ये रात आखिरी होगी। साधु की आंखों में मंजिल की प्यास झलक उठी। रात गहरी हुई। लड़कियां सोने का नाटक कर रही थीं, पर वे सचमुच नींद में नहीं थीं। हर आहट पर चौंक जाग उठतीं। साधु एक कोने में पड़ा रहा, पर उसकी आंखें उन पर टिके रहतीं। कुछ देर बाद जब उसने देखा कि दोनों सो चुकी हैं, वह चुपके से उठकर एक के पास बैठा, उसके पैर सहनाने लगा। लड़की बुरी तरह डरकर हिल गई और साधु तुरंत दूसरी के पास गया। वहां भी उसने धीरे से माथे पर हाथ रख दिया। लड़की ने जागकर घबराहट व्यक्त की, पर साधु चुपचाप वापस बिस्तर पर लौट आया। उसकी मुद्रा में पश्चाताप नहीं, पर एक स्थिर उम्मीद थी कि कल कुछ बदल जाएगा। सुबह हुई तो अद्भुत दृश्य दिखा।
दोनों लड़कियां बाहर निकलीं तो सामने एक युवक खड़ा मिला। उसका चेहरा उनके प्रियतम जैसा लगते ही वे दौड़कर उसे गले लग गईं। उनकी आंखों में पानी आ गया। वर्षों की तड़प, भूल और वापसी का मिलन। युवक ने बताया कि किस तरह एक दिन वह इसी इलाके में भटका और उसने एक बूढ़े साधु को, वह एक युवती को देखा और उसी युवती के कहे शब्दों से उसकी सजा हो गई। वह अस्थायी रूप से वृद्ध साधु का रूप धारण कर गया था, पर शर्त थी, जब वही जिनसे वह प्रेम करता है बिना किसी शक के सच्चाई के साथ उसका साथ दें और पहचानेंगी, तब वह मुक्त हो सकेगा। लड़कियां चौंकीं। वह युवक वही था, उनका वफादार जो वर्षों से लापता था। उनकी खुशी में साधु का नाम लिया गया और वह दौड़कर उसके घर के कोने में ढूंढने लगीं, पर वह सूना था, साधु कहीं नहीं मिला। युवक ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी सजा टूट चुकी है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत ने उसे पहचान लिया और अब वे सब एक नए आरंभ की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह एक छोटा सा रेगिस्तानी घर, एक बूढ़ा साधु और दो परीक्षित दिल सब मिलकर एक ऐसा पल गढ़ते हैं जहां सच्ची वफा का इनाम लौट आता है। रेगिस्तान की सुबह अपनी सर्द हवा और सुनहरी धूप के साथ फैल रही थी, लेकिन उस सुबह की खामोशी में एक अजीब सा बोझ तैर रहा था। वो बोझ दो जवान लड़कियों के दिल में था, उलझन, डर और अब अचानक सामने आए अपने असली शौहर को पाकर एक गहरा सुकून। लेकिन इस सुकून के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जो उनके होश उड़ा चुका था। जिस बूढ़े साधु के घर में वे 2 रातों से ठहरी थीं, जो उनकी हर हरकत पर नजर रखता रहा, जिसके इरादों से वे डरी सहमी थीं, वह कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जिसकी तलाश में वे रेगिस्तान की तपती रेतों पर भटक रही थीं। युवक ने अपनी बात पूरी की, पर उनके चेहरों पर अब भी हैरानी की परतें थीं। लड़की बोली, अगर तुम ही हमारे शौहर थे तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुमने इशारा तक नहीं किया कि तुम वही हो जिसे हम खोज रही थीं? तुम जानते थे कि हम तुम्हारी तलाश में हैं? उसकी आवाज भर्रा गई। युवक ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं बता देता तो मेरी सजा कभी पूरी नहीं होती। जादूगरनी ने साफ कहा था, जब तक मेरी अपनी बीवियां खुद मुझे पहचानने की काबिलियत नहीं दिखाएंगी, जब तक उनका दिल मेरी असलियत को महसूस नहीं करेगा, तब तक मैं किसी भी रूप में लौट नहीं सकता। मैं बंधा हुआ था, बस देखने, सहने और इंतजार करने के लिए मजबूर। लड़कियों की आंखें डबडबा गईं। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उन 2 रातों में वे साधु पर शक, गुस्से और डर से भर उठी थीं। एक लड़की ने रुंधे गले से कहा, हमने तो तुम्हें दुत्कारा, तुमसे डर गईं, यहां से भागना चाहती थीं। युवक मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें बरसों की तड़प, दर्द और आखिरकार मिले चैन की परछाई थी। तुम्हारा डर बेवजह नहीं था, उसने कहा, क्योंकि मैं सचमुच तुम्हें रोकना चाहता था। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर तुम चली जाती तो मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती। इसलिए मैं रुकने की गुहार करता रहा, इतनी कि तुम्हें वो बुरा भी लगा। लेकिन मेरा दिल तुम्हें पहचान रहा था और तुम्हारा दिल समय ले रहा था उस पहचान तक पहुंचने में। लड़कियां अपने आंसू पोंछकर उसके हाथ पकड़कर बैठ गईं। पहली लड़की बोली, तो साधु की वो अजीब हरकतें? युवक ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, वो मेरा बदन था, मेरी शक्ल थी, लेकिन मेरे अंदर की मोहब्बत में बेचैनी भी थी। वो रूप मुझे दिया ही इसलिए गया था कि तुम मेरी परीक्षाएं लो, मेरे धैर्य की कसौटी देखो। अगर मैं अपनी असलियत जाहिर कर देता तो मैं मुक्त हो जाता, लेकिन तुम कभी नहीं जान पाती कि तुम्हारा दिल किसी चेहरे से नहीं, किसी रूह से मोहब्बत करता है। दोनों बहनें एक दूसरे को देखती रह गईं। वो बात दिल में चुभी भी, लेकिन दिलासा भी बनी। युवक ने आगे कहा, जब तुमने मेरे बिना शक के साथ बिताई गई उन रातों को सहा, जब तुमने मुझसे दूर जाने के बावजूद रुक कर सच्चे दिल से मेरा साथ दिया, तभी मेरी सजा टूटने लगी। और आज सुबह जब तुमने बिना कहे, बिना सुने, सिर्फ अपने दिल की पहचान से मेरी ओर दौड़कर मुझे गले लगाया, उसी पल मेरा श्राप खत्म हो गया। युवा पूरी तरह अपने मूल, रूपवान, मजबूत और संतुलित रूप में था। उसके चेहरे पर चमक और आंखों में राहत थी, और उसकी जुबान में शुक्र और मोहब्बत दोनों ही। लड़कियों ने उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए पूछा, तो वो जादूगरनी कौन थी? किस बात पर उसने तुम्हें श्राप दिया? युवक ने लंबी सांस ली। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, उसने कहा, बल्कि काले इल्म की जानकार, तिलिस्म की मालकिन। उसने अपने बूढ़े खाविंद की बेइज्जती को सहन नहीं किया। मैं शायद मजाक में था, मगर उसका दिल पत्थर का था। उसने कहा, तुम्हें मेरी उम्र का मजाक उड़ाने का शौक है, तो अब तुम मेरी किस्मत बन के रहोगे। और एक ही फूंक में मेरी जिंदगी बदल गई। मैं बूढ़ा बन गया और वो लड़की वापस हवा में खो गई। मुझे रेगिस्तान में छोड़ दिया गया, इस इंतजार में कि कोई आएगा, पहचान करेगा और मेरी किस्मत खोलेगा। लड़कियां आप सिसक रही थीं। उन्होंने उसके हाथ पकड़कर कहा, हमने तुम्हें पहचानने में देर की, क्या तुमने दिल में बुरा माना? युवक ने होठों पर हल्की मुस्कान रखकर कहा,
नहीं, मोहब्बत बुरा नहीं मानती, मोहब्बत इंतजार करती है। फिर वो उठकर खड़ा हुआ। उसकी आंखें रेगिस्तान के क्षितिज पर टिक गईं, जहां सूरज धीरे धीरे उभर रहा था। उसने कहा, अब कहानी का एक हिस्सा खत्म हुआ, पर असली सफर अब शुरू होता है। उसने कहा, अब हम तीनों बसरा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी मंजिल अब मैं हूं, तुम हो, और ये पहचान है जो आज हमने पाई है। लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उनके दिलों में डर की जगह अब एक नया भरोसा था। भरोसा अपने शौहर पर, अपनी मोहब्बत पर, और उस किस्मत पर जिसने सब कुछ होते हुए भी उन्हें फिर मिला दिया। युवक ने दोनों को अपने साथ लगाया और कहा, अब हम जहां चाहें जा सकते हैं, क्योंकि अब मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं और तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं। अब हमारी जिंदगी नई होगी, बिना डर, बिना रहस्य, सिर्फ मोहब्बत और वफा से भरी। ये सुनकर दोनों की आंखें चमक उठीं। रेगिस्तान का सूरज अब उन्हें तपता हुआ नहीं, बल्कि जैसे सोने की किरणों से नहलाता हुआ लगा। नए सफर का संकेत। रेगिस्तान की तपिश अब कम हो चुकी थी। सुबह की रोशनी जैसे हर चीज को नए रंग दे रही थी, यहां तक कि वो कच्चा घर, जिसकी दीवारें कल तक डर, उलझन और बेचैनी का घर थीं, आज एक नई कहानी का जन्म स्थल लग रही थीं। युवक, जिसने अभी अभी अपने असली रूप को वापस पाया था, अपनी दोनों पत्नियों के साथ शांत खड़ा था। उनके चेहरों पर थकान भी थी और सुकून भी, जैसे लंबी यात्रा के बाद मंजिल मिल गई हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। युवक ने दोनों के हाथ थामे और धीरे धीरे चलकर उसी जगह पहुंचा जहां पिछली रात साधु, यानी वही युवक, अपने श्रापित रूप में अक्सर बैठकर उन्हें चुपचाप देखता था। उसने जमीन पर पड़े पांवों के निशानों को देखा और फिर कहा, इस जगह की मिट्टी सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, ये वो जगह है जहां मेरा सब्र, तुम्हारी वफा और किस्मत की करवट एक साथ मिली है। लड़कियां चुपचाप उसे देखती रहीं। उनकी नज़र में अब डर नहीं था, बल्कि समझ और गहराई थी। एक लड़की ने धीरे से पूछा, जब तुम साधु थे, क्या तुम हमें पहचानते थे? युवक ने सिर हिलाया। हाँ, पहले ही पल, जब तुमने दरवाज़ा पर खड़े होकर कहा था कि तुम रास्ता भटक गई हो, मेरे दिल ने तुम्हें पहचान लिया था। श्राप ने मेरे चेहरे को बदल दिया था, पर मेरी रूह वही थी, और रूह अपने प्यार को पहचानने में देर नहीं लगाती। उनकी आंखें भर आईं, मगर ये आंसू खुशी के थे, या शायद पछतावे के कि वे अपने ही शौहर से डर गई थीं, उससे भागना चाहती थीं। युवक ने आगे कहा, ये इल्ज़ाम सिर्फ तुम पर नहीं, मेरे हिस्से में भी था। अगर उस जादूगरनी ने मुझे सज़ा दी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी घमंड था। मैंने मजाक उड़ा दिया था एक रिश्ते का, उम्र के फ़र्क का और मोहब्बत की मर्यादा का। उसी घमंड का बदला मुझे मिला, और जब तक इंसान का दिल टूटकर नम्र नहीं होता, उसकी सज़ा ख़त्म नहीं होती। रेगिस्तान की हवा अचानक ठंडी महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास बैठकर ये कहानी सुन रही हो। लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ थामा। अब क्या होगा? उन्होंने धीरे से पूछा। युवक मुस्कुराया। अब कहानी का नया सफ़र शुरू होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ बताना है। वो रहस्य जो उस जादूगरनी ने मुझ पर डाला था, उसकी एक आखिरी कड़ी अब भी बाकी है। लड़कियां चौंकीं। क्या? युवक ने उनकी ओर गहरी नज़र से देखा। उसने कहा था, श्रापित सिर्फ मेरे रूप को बदलेगी, पर मेरी किस्मत को तब तक नहीं बदलेगी जब तक मेरी पत्नियां मेरे पास स्वयं अपने दिल से लौटकर नहीं आएंगी। उसने उनकी आंखों में देखा। और तुम दोनों लौटकर आई हो, मगर एक बात है जो तुम नहीं जानती। लड़कियों की सांसें रुक सी गईं। क्या कोई और परीक्षा बाकी थी, या उनकी जिंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला था? युवक ने थोड़ा रुक कर कहा, उस जादूगरनी ने यह भी कहा था कि जिस दिन वो श्राप टूटेगा, उसी दिन तुम्हारे दिलों में छुपी हुई सच्चाई प्रकट होगी, वो सच्चाई जो तुम खुद भी नहीं जानती। अब लड़कियां और भी बेचैन हो गईं। पहली लड़की ने पूछा, क्या मतलब? हमारे दिल में क्या छुपा है? युवक ने दूर आसमान की ओर देखा, जहां हवा के साथ रेत उड़ रही थी। तुम दोनों सिर्फ मेरी पत्नियां नहीं, बल्कि... वो रुका। उस जादूगरनी के श्राप का आखिरी हिस्सा भी तुम ही हो। दोनों लड़कियां हतप्रभ। हम कैसे उस जादू का हिस्सा हो सकते हैं? युवक ने कहा, जब उसने मुझे श्राप दिया था, तब उसने सिर्फ मेरा रूप नहीं बदला था, उसने तुम्हारी किस्मतों पर भी असर डाला था। उसने कहा था, अगर तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम होगा, तो तुम अपने शौहर की तलाश में खुद ब खुद खिंचकर उसी घर पहुंचोगी जहां वो कैद होगा। और तुम पहुंची। तुम्हारा रास्ता अपने आप उस रेगिस्तान की ओर मुड़ता चला आया, जैसे किसी अदृश्य धागे ने तुम्हें खींचा हो। यही वो धागा था, श्राप का,
लेकिन जहां श्राप खत्म होता है वहीं मोहब्बत की कहानी शुरू होती है। अब दोनों लड़कियां शांत थीं, डरी नहीं बल्कि आश्चर्य में डूबी हुईं। दूसरी लड़की ने कहा, तो इसका मतलब हमारे दिल हमेशा से तुम्हें महसूस कर रहे थे? युवक ने उनकी तरफ झुककर कहा, हाँ, श्राप तभी टूट सकता था जब तुम्हारा दिल मेरी तरफ लौटने पर मजबूर हो। तुम बहकी हुई नहीं थी, तुम्हें उसी किस्मत ने खींचा था जो हमारी मोहब्बत ने लिखी थी। उनकी आंखों में चमक लौट आई। अब डर था ही नहीं, अब बस एहसास था कि ये मिलन आम नहीं बल्कि मुकद्दर में लिखा हुआ था। युवक ने उनके सिर पर हाथ रखा और बोला, अब हमें इस रेगिस्तान को छोड़कर उस जगह जाना होगा जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। बसरा नहीं, बल्कि वो नगर जहां हम रहते थे। वहां लौटकर हम जिंदगी को फिर से शुरू करेंगे, बिना रहस्य, बिना श्राप, सिर्फ सच्चाई के साथ। उन्होंने सिर हिलाया और पहली बार उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई। रेगिस्तान की हवा अब पहले जैसी भयावह नहीं थी। आज वो 3 दिलों को नई दिशा दे रही थी, एक नए सफर की ओर। रेगिस्तान की जलती धरती पर चलते हुए तीनों, युवक और उसकी दोनों पत्नियां, अब साधु की पुरानी झोपड़ी से दूर निकल आए थे। सुबह की धूप धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, पर उनके दिलों में बोझ अब पहले जैसा नहीं था। जो भय और शक उनकी रगों में घुला हुआ था, वो सच जानने के बाद पिघल चुका था। अब उनके कदमों में दृढ़ता थी और आंखों में यकीन कि मंजिल भले दूर हो, रास्ता सही है। पर हां, अभी भी थी। युवक ने कहा था कि श्राप भले टूट गया हो, मगर उसके कुछ प्रभाव अभी भी बाकी हैं। इस बात ने लड़कियों के भीतर एक नई बेचैनी जगा दी थी। वे समझ नहीं पा रही थीं कि किस तरह का असर अब भी बचा हुआ है। एक लड़की ने हिचकते हुए पूछा, क्या अब भी कोई खतरनाक चीज बाकी है? क्या हमें किसी और इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा? युवक कुछ देर खामोश रहा। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। हाँ, उसने कहा, श्राप टूट चुका है, लेकिन उसका एक हिस्सा अभी भी हमारे साथ चल रहा है। दोनों लड़कियां ठिठक गईं। कैसा हिस्सा? उनकी आवाज धीमी थी, पर डर से कांपती नहीं, बल्कि जानने की चाह में डूबी हुई थी। युवक ने धीरे धीरे चलना जारी रखा और बोला, जब जादूगरनी ने मुझे श्राप दिया था, उसने ये भी कहा था कि मेरी सजा खत्म तब होगी जब मेरी पत्नियां मुझे वापस पालेंगी। लेकिन मेरी रूह की पूरी आज़ादी तब मिलेगी जब मैं अपने दिल की सच्चाई उनके सामने साबित कर दूंगा। लड़कियों ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। दिल की सच्चाई? क्या मतलब? युवक रुका, रेगिस्तान के क्षितिज को देखते हुए बोला, अभी तक तुमने केवल ये जाना है कि तुमने मुझे खोज निकाला, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा ये है कि मैं भी अपनी मोहब्बत को साबित करूं। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस सफर में हर कदम जैसे किसी गहराई की ओर ले जा रहा था। युवक ने आगे कहा, जादूगरनी ने कहा था कि आदमी अपने रूप, अपनी ताकत या अपनी बात से नहीं, बल्कि अपने कर्म से पहचाना जाता है। मैं श्राप के नीचे था, इसलिए खुद को साबित करने का मौका नहीं था। अब वक्त है ये दिखाने का कि मैं केवल तुम्हारा शौहर नहीं, तुम्हारा रखवाला भी हूं। रेगिस्तान की हवा की आवाज गूंजने लगी। लड़कियां ध्यान से सुन रही थीं। हमारे सामने जो असली कसौटी आने वाली है, युवक बोला, वो उसी जादू का आखिरी असर है, क्योंकि वही जादूगरनी अभी भी जिंदा है और उसे खबर हो गई है कि उसका श्राप टूट चुका है। दोनों लड़कियां ठिठक गईं, दिल में धड़कनें तेज हो गईं। वो हमें ढूंढेगी? हां, युवक ने कहा, और उसके लिए तुम दोनों सबसे बड़ी वजह हो, क्योंकि उसने कहा था कि जिस दिन मेरी बेटियां जैसी महिलाएं किसी श्राप को तोड़ देंगी, उसी दिन मेरा तिलिस्म कमजोर हो जाएगा। लड़कियां हक्की बक्की रह गईं। हमने उसके तिलिस्म को नुकसान पहुंचाया है? युवक ने सिर हिलाया। हां, अनजाने में। अब रेगिस्तान और भी शांत लगने लगा, जैसे हवाएं भी उनकी बातों को सुन रही हों। पहली लड़की बोली, लेकिन वो हमें नुकसान पहुंचाना क्यों चाहेगी? हमने उसे क्या किया? युवक ने गहरी सांस ली। वो सिर्फ बदला नहीं लेगी, वो अपने तिलिस्म को वापस मजबूत करना चाहेगी। वो चाहेगी कि हम अलग हो जाएं, हमारे दिल टूट जाएं, ताकि वो अपने श्राप को दोबारा पूरा कर सके। अब दोनों लड़कियों के चेहरों पर चिंता की छाया थी, पर डर नहीं, क्योंकि अब वे अकेली नहीं थीं। युवक ने उनके कंधों पर हाथ रखा। डरो मत, क्योंकि इस बार श्राप तुम्हारे ऊपर नहीं है। अब मुझे साबित करना है कि मैं तुम्हारा हकदार हूं, और ये परीक्षा मेरी है, तुम्हारी नहीं। लड़कियां अब शांत थीं। उनके दिल में एक नई ताकत थी, क्योंकि पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनका शौहर सिर्फ उनका प्रेमी नहीं,
बल्कि एक योद्धा भी है। वे आगे बढ़ते रहे। रास्ता लंबा था, पर किसी मंजिल की गंध रेगिस्तान में घुली हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद लड़की ने पूछा, तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्या बस बसरा लौट रहे हैं? युवक मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां ये कहानी शुरू हुई थी। दोनों ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी जगह? युवक ने कहा, जहां उस जादूगरनी की शक्ति शुरू हुई थी। वहीं जाकर हम उसकी शक्ति को खत्म करेंगे, हमेशा के लिए। लड़कियों ने उसकी आंखों में देखा। उसमें डर नहीं, बल्कि संकल्प की आग थी। अब तीनों उस दिशा में चल पड़े जहां हवा रेगिस्तान के रेत को ऐसे उड़ा रही थी जैसे किसी पुरानी कहानी का दरवाजा खुलने वाला हो। रेगिस्तान का रास्ता अब बदलने लगा था। पहले जहां केवल रेत और तपिश दिखाई देती थी, अब दूर क्षितिज पर पहाड़ियों का धुंधलका उठने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई, जैसे किसी छुपे हुए रहस्य की आहट। युवक, जो अब अपने असली स्वरूप में था, आगे आगे चल रहा था। उसकी चाल में दृढ़ता थी, जबकि दोनों लड़कियां उसके करीब चल रही थीं, चौकन्नी मगर पहले से अधिक मजबूत। कई समय बाद लड़की ने पूछा, क्या हम सच में उसी जगह जा रहे हैं जहां जादूगरनी रहती है? युवक ने धीमे सिर हिलाया। हां, उसकी शक्ति की जड़ भी वही है और उसके विनाश का रास्ता भी। दूसरी लड़की ने चिंता से भरकर कहा, पर उसने श्राप दिया था, क्या वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी? युवक रुका, उनकी ओर मुड़ा और बोला, एक बात याद रखना, उसने मुझे श्राप दिया था क्योंकि मैंने उसका मजाक उड़ाया था। उसका गुस्सा मुझ पर था, तुम पर नहीं। तुम्हारी मौजूदगी उसके जादू को तोड़ चुकी है। अब वो चाहेगी कि मैं टूट जाऊं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ खड़ी रहीं तो वो कुछ नहीं कर सकेगी। लड़कियां उसके शब्दों में अजीब ताकत महसूस करने लगीं। उनका डर धीरे धीरे पिघल रहा था। तीनों आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे पहाड़ियों के करीब पहुंचे, हवा भारी होती गई। कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा का गूंजता सुर और दूर से आती लंबी हू हू की ध्वनि, जैसे कोई पहाड़ी खुद सांस ले रही हो। अचानक युवक ने हाथ उठाकर दोनों को रुकने का इशारा किया। वे ठिठक गईं। क्या हुआ? एक लड़की ने धीमे से पूछा। युवक ने रेगिस्तान की धूल में झुका और कुछ छूकर उठाया। एक काला लोहे जैसा बेलनुमा टुकड़ा उसने लड़कियों को दिखाया। ये उसकी जादुई निशानियां हैं। जहां से ये मिले, समझ लो वो इलाका उसके तिलिस्म की हद में है। लड़कियां घबराकर एक दूसरे से सट गईं। अब हमें सावधानी से चलना होगा, युवक ने कहा, क्योंकि इस इलाके में उसकी परछाई तक जीवित है। दूर पहाड़ी के पास एक पुराना टूटा हुआ द्वार दिखाई दिया, इतना बड़ा कि लगता था सदियों पहले किसी विशाल महल या किसी जादुई दरगाह का हिस्सा रहा होगा। द्वार का रंग गहरा काला, बीच बीच में हरी पपड़ियां जमी हुईं, मानो जादू की तपिश ने उसे जलाकर भस्म कर दिया हो। लड़की ने घबराकर पूछा, क्या यहीं रहती थी हो? युवक ने द्वार की ओर देखते हुए कहा, नहीं, वो राजा की रानियों जैसे महलों में नहीं रहती थी। उसका घर उन लोगों से दूर था, छाया में, अंधेरे में। लेकिन ये द्वार, यहीं से उसका आत्मिक मार्ग खुलता था। यहीं से उसकी शक्ति दुनिया में फैलती थी और यहीं से उसे खत्म भी किया जा सकता है। लड़कियां एक गहरी सांस लेकर उसके पीछे चलने लगीं। द्वार के अंदर अंधेरा गहरा था। सूरज की रोशनी भी अंदर जाते हुए जैसे कमजोर पड़ रही थी। वहां हवा ठंडी थी, लेकिन यह ठंडक प्रकृति की नहीं, डर की थी। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि रास्ता नीचे की ओर जा रहा है, जैसे कोई पुरानी गुफा हो। युवक ने कहा, उसकी असली शक्ति किसी चीज में बंधी हुई है, जिसे हमें नष्ट करना होगा। अगर वो वस्तु हमने ढूंढ ली तो वो हम पर हमला नहीं कर सकेगी। लड़कियों ने पूछा, क्या चीज? किस वस्तु में उसकी शक्ति बंधी है? युवक ने धीमे स्वर में कहा, उसका दिल। दोनों लड़कियां एक साथ रुक गईं। दिल? क्या वो भी इंसानों की तरह जीती है? युवक ने कहा, वो इंसान नहीं है, लेकिन हर जादुई प्राणी के पास भी एक स्रोत होता है जिससे उसकी शक्ति बढ़ती है। उसके लिए वो उसका दिल है। वो दिल उसके शरीर में नहीं, कहीं छुपा हुआ है, और जब हम उसे पा लेंगे वो अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। अचानक अंधेरे में हल्की सी सरसराहट हुई। लड़कियों ने युवक के हाथ कसकर पकड़ लिए। युवक ने कहा, शांत रहो, ये हवा नहीं, उसके जादू की चेतावनी है। वो जान चुकी है कि हम आ रहे हैं। सरसराहट तेज होती गई, जैसे किसी अदृश्य चीज के पंख हवा चीर रहे हों। फिर पहाड़ियों के अंदर से एक ठंडी क्रोधित आवाज आई, तुम मेरा श्राप तोड़कर क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी?
आवाज इतनी भयावह थी कि रेत भी हिल उठी। लड़कियां कांप गईं। युवक आगे बढ़ा और अंधेरे में पुकारा, तेरा जादू अब कमजोर है, तू हमें नहीं रोक सकती। आवाज हंस पड़ी, एक लंबी गूंजती भयानक हंसी। कमजोर? अब मैं कमजोर हूं? तुम्हें लगता है तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम मेरे तिलिस्म को हरा देगा? अचानक हवा का बड़ा तूफानी झोंका अंदर गुफा में उठा। धूल और रेत भंवर की तरह घूमने लगे। युवक ने दोनों पत्नियों के हाथ कसकर पकड़ लिए। डरना मत, उसने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। और गुफा के भीतर कहीं दूर एक लाल धड़कती हुई रोशनी चमकने लगी, जैसे किसी दिल की धड़कन। तीनों डर और साहस के बीच खड़े थे। वे जानते थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। गुफा के भीतर फैलती लाल रोशनी अब और तेज होने लगी थी। वो रोशनी किसी दीपक या मशाल की नहीं थी। वो धड़क रही थी, सांस ले रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज उन्हें पुकार रही हो। तीनों धीरे धीरे गुफा के भीतर बढ़ रहे थे। जमीन पैरों के नीचे कांपती महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर कदम किसी अदृश्य सीमा को पार कर रहा है। युवक आगे बढ़ते हुए बोला, याद रखना, ये उसका तिलिस्मी इलाका है। यहां जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। लड़कियां उसकी बात ध्यान से सुन रही थीं, उसके पीछे पीछे कदम बढ़ा रही थीं। लेकिन अचानक गुफा की दीवारों पर परछाइयां सरकने लगीं, अपने आप। वो परछाइयां इंसानों जैसी लगती थीं, मगर चेहरों तक नहीं थीं। सिर्फ काली लंबी आकृतियां, जिनकी चाल में ना तो कदमों की आवाज थी, न किसी जीव का वजन। एक लड़की डरकर बोली, ये जीवित है? युवक बोला, नहीं, ये उसकी यादें हैं, उसके जादू द्वारा बनाई गई भटकी हुई छायाएं। लेकिन तभी एक परछाई औंधी दौड़ती हुई उनके सामने आई और अचानक रुक गई। उसका चेहरा नहीं था, पर उसकी मौजूदगी इतनी ठंडी थी कि दोनों लड़कियों की सांसें जम गईं। युवक ने हाथ बढ़ाकर दोनों को अपने पीछे कर लिया। परछाई कुछ पलों तक खड़ी रही, फिर हवा की तरह गायब हो गई। ये हमें डराने की कोशिश है, युवक ने कहा, लेकिन अब वो जानती है कि हम आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए उसका आखिरी वार सबसे खतरनाक होगा। वे और अंदर बढ़ते गए। गुफा अब चौड़ी हो चुकी थी और बीच में एक विशाल कक्ष दिखाई देने लगा। वो कक्ष किसी राजा के दरबार जैसा लगता था। ऊंची दीवारें, पत्थरों पर उभरी हुई आकृतियां, मगर सब टूटी फूटी और धूल से ढकी। ऐसा प्रतीत होता था कि सदियों पहले यहां कोई महान शक्ति बैठी होगी। लेकिन सबसे भयावह था गुफा के बिल्कुल मध्य में रखा वो काला पत्थर। पत्थर के भीतर लाल धड़कन सी चमक उठ रही थी, जैसे उनमें छुपा कोई दिल अभी भी जी रहा हो। लड़कियां एक साथ फुसफुसाईं, क्या ये वही दिल है? युवक धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, आंखों में कसमें। हां, उसने कहा, ये उसी का दिल है, यही उसकी शक्ति का स्रोत है। उसे नष्ट करते ही उसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पत्थर के करीब पहुंचा, गुफा में एक कड़कड़ाती चीख गूंजी, इतनी भयानक कि पहाड़ भी कांप उठा। रुको! चीख की आवाज दीवारों से टकराकर कई गुना बढ़ गई और अगले ही पल अंधेरे से वो आकृति प्रकट हुई। लंबा कद, काली चादर, लाल आंखें और उसके पैरों के नीचे से उठता हुआ धुआं। वो जादूगरनी थी। लड़कियां पीछे हट गईं, लेकिन युवक डटा रहा। जादूगरनी की ठंडी आवाज गूंजी, तुमने मेरा श्राप तोड़ा, मेरी तिरस्कार को मिटाया और अब मेरे दिल पर हाथ डालने आए हो। उसकी आवाज में न जहर था न चिल्लाहट, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो मन को बांधने वाली थी। युवक ने दृढ़ता से कहा, तेरा तिलिस्म खत्म होगा। तूने मेरे जीवन को बर्बाद किया, मेरी पत्नियों को भटकाया, ये सब यहीं खत्म होगा। जादूगरनी जोर से हंसी, एक लंबी, गूंजती, मौत जैसी हंसी। खत्म? वो बोली, तुम्हारी सोच मूर्खता है। मैंने तुम्हें श्राप दिया था क्योंकि तुमने मेरे पति का मजाक उड़ाया था। तुम्हारी जबान ने तिरस्कार किया और तिरस्कार की आग में मेरा तिलिस्म जन्मा। युवक ने जवाब दिया, तूने सिर्फ इसलिए मेरी जिंदगी नष्ट कर दी क्योंकि मैंने एक गलती की, एक मजाक पर तूने मेरी पहचान छीन ली। जादूगरनी चीख में बोली, हां, मजाक ही तो जहर है। लोग उम्र, रूप और रिश्तों का मजाक उड़ाते हैं। तुम भी ऐसे ही थे, इसलिए मैंने तुम्हें वही रूप दिया जिस पर तुमने हंसा था, एक बूढ़े का। लड़कियों ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर हमें क्यों श्राप का हिस्सा बनाया? हमारा क्या कसूर था?
जादूगरनी ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में क्रूरता के साथ एक गहरी पीड़ा भी थी। तुम्हारा कसूर? तुम्हारा कसूर ये था कि तुम उससे प्रेम करती थीं, और प्रेम जादूगरों की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। युवक चिल्लाया, बस, आज ये सब खत्म होगा। तू फिर किसी की जिंदगी नष्ट नहीं करेगी। जादूगरनी गुस्से से कांप उठी। गुफा की दीवारें चरमराने लगीं, लाल रोशनी तेज धड़कने लगी। पत्थर में कैद दिल तेजी से चमकने लगा। आओ, वो बोली, अगर तुम में ताकत है तो मेरा दिल नष्ट कर दिखाओ। युवक आगे बढ़ा, पर तभी हवा का भंवर उसके चारों ओर उठा और उसे पीछे धकेल दिया। लड़कियां चीख उठीं, नहीं, उसे मत छूना। जादूगरनी गरजी, अगर मेरे दिल को छुआ तो तुम तीनों का अंत यहीं होगा। और गुफा में लाल टुकड़ों की बारिश होने लगी, जैसे दिल के अंदर की आग बाहर फूट रही हो। पर युवक खड़ा रहा। उसने दोनों लड़कियों का हाथ पकड़ा और बोला, तीनों मिलकर इसे खत्म करेंगे। जादूगरनी चीख उठी, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि शक्ति मेरे पास है और तुम तीनों के पास सिर्फ मोहब्बत। युवक चिल्लाया, और मोहब्बत ही जादू से ज्यादा शक्तिशाली है। और वे तीनों उस दिल की ओर बढ़ने लगे जिसमें सदियों का तिलिस्म बंधा हुआ था। लाल धड़कनों की रोशनी अब पूरे कक्ष में फैल चुकी थी। हवा में एक अजीब गंध उठ रही थी, जली मिट्टी, सैंडलवुड और किसी पुराने जादू की मिश्रित महक। जादूगरनी का चेहरा क्रोध से विकृत हो रहा था। उसकी लाल आंखें तीनों पर ऐसे टिक गई थीं जैसे वो उन्हें सिर्फ मारना नहीं बल्कि मिटा देना चाहती हो। युवक ने लड़कियों के हाथ कसकर पकड़ लिए। जो भी हो, डरना मत। जादू उसके पास है, लेकिन जीत हमारे पास होगी। जादूगरनी गरजी, तुम लोग मेरे तिलिस्म को छू भी नहीं सकते। ये दिल सदियों पुरानी शक्ति का केंद्र है। तुम्हारे प्रेम की नरमी इसे तोड़ने की काबिलियत नहीं रखती। युवक आगे बढ़ा, लेकिन तभी दिल के चारों ओर अचानक आग की एक भीषण दीवार उठ खड़ी हुई। मासल, लाल, तड़कती हुई ज्वालाएं जैसे किसी दानव के फेफड़ों से फूट रही हों। लड़कियां सहम गईं। हम इसे पार कैसे करेंगे? जवाब देने से पहले ही युवक ने एक कदम आगे बढ़ाया। आग उसकी बांह की चमड़ी को छूकर पीछे हट गई, जैसे उसे पहचान रही हो। जादूगरनी चीख पड़ी, नहीं, वो आग तुम्हें रोकनी चाहिए थी। तुम अब भी उसके श्राप के हिस्से हो। आग तुम्हें क्यों पहचान रही है? युवक थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि हमने श्राप को तोड़ दिया है। अब वो आग तुम्हारा कहना नहीं मानती। जादूगरनी तिलमिला गई। उसने हाथ उठाया, हवा में गाढ़ा धुआं घूमने लगा और अचानक धुएं से दो विशाल काले साए बने, जानवरों जैसे पर चेहरे बिना। अगर दिल तक नहीं पहुंच सकते तो जिंदा भी नहीं बचोगे। काले साए दहाड़ते हुए तीनों की ओर झपटे। युवक तुरंत आगे आया। पीछे रहो। उसने दोनों को दीवार की ओर धक्का दिया ताकि वो बच सके। पहला साया युवक पर टूट पड़ा। युवक ने जैसे किसी अदृश्य शक्ति से उसे धक्का दिया और वो गुफा की दीवार से टकराकर मिट्टी की तरह बिखर गया। दूसरी लड़की ने धीरे से कहा, उसे चोट तो नहीं लगी? लेकिन युवक दूसरी परछाई से भिड़ रहा था। ये साया पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली था। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां और तेज थीं और हर वार पर गुफा की जमीन फटने लगती थी। लेकिन तभी पहली लड़की चीख उठी, उसके पीछे देखो। जादूगरनी ने एक और तिलिस्म जगाया था। एक काला भंवर युवक के पैरों के नीचे उभरने लगा था। अगर वो उसमें गिर जाता तो हमेशा के लिए गायब हो सकता था। लड़की दौड़कर युवक की बाह पकड़ती है। इसके ऊपर मत खड़े रहो। युवक तुरंत पीछे कूदा और भंवर पूरी ताकत से घूमने लगा, लेकिन वो खाली रह गया। जादूगरनी दांत भींचकर गुर्राई, तुम तीनों को अलग करना होगा, तभी मैं तुम्हें जीतने से रोक सकूंगी। तभी वो हवा से फिसलकर सीधे लड़कियों के सामने आ गई, इतना पास कि उनका डर चीख बन सकता था। उसका चेहरा अब आधा मानवीय और आधा धुआं बन चुका था। जैसे वो जितना क्रोधित होती जा रही थी उतना अपना वास्तविक दैवीय रूप खो रही थी। वो धीमे से बोली, तुम दोनों मूर्ख हो। यह आदमी तुम्हें हमेशा से सच्चाई छिपाता आ रहा है। उसने तुम्हें सच का एक हिस्सा बताया, पूरा नहीं। लड़कियां ठिठक गईं। पूरा सच? और क्या सच है? जादूगरनी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें चाल भी थी और जहर भी। उसने तुम्हें बताया कि मैंने इसे मजाक उड़ाने पर श्राप दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने सिर्फ मजाक नहीं उड़ाया था। उसने मुझे और मेरे पति के प्रेम पर शक किया था। वो सोचता था कि कोई जवान लड़की किसी बूढ़े के साथ खुश नहीं रह सकती। युवक रुक गया। उसके कदम भारी हो गए। वो लड़कियों की ओर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। पहली लड़की बोली, क्या ये सच है? युवक ने धीरे से कहा, हाँ, मैंने उस समय यही सोचा था।
लेकिन वो मेरी गलती थी, एक मूर्खता जो मैंने बिना समझे कर दी। दूसरी लड़की की आंखें भर आईं। और तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिली? युवक ने सिर झुका दिया। हाँ, लेकिन ये सजा मेरी थी, तुम्हारी नहीं। इसलिए मैं अपना सिर झुकाए तुम्हारा इंतजार करता रहा कि एक दिन तुम मुझे ढूंढने आओगी और मेरी गलती को मेरी पहचान नहीं बनने दोगी। जादूगरनी ने तिरस्कार से कहा। देख लिया, ये आदमी गलती करता है और तुम दोनों सजा झेलती हो। क्या यही प्रेम है? युवक गरजा। बस, मेरी गलती थी, मैं मान चुका हूं, पर दुनिया की हर गलती सजा नहीं बननी चाहिए, और सजा सदियों तक नहीं चलनी चाहिए। लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, फिर युवक की ओर देखा और एक साथ बोले, हम तुम्हारे साथ हैं। गलती तुम्हारी हो या हमारी, अंजाम हम तीनों मिलकर तय करेंगे। जादूगरनी ये सुनकर पीछे हट गई। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी जादू से पैदा नहीं होती। वो मानव दिल की शक्ति थी। युवक बोला, अब चलो, दिल तक। आग की दीवार उनके सामने थी, पर अब आग उनके रास्ते से हटने लगी, जैसे उनके प्रेम ने उसके ताप को पिघला दिया हो। तीनों उस काले पत्थर के सामने खड़े थे, जिसमें लाल रोशनी दिल की तरह धड़क रही थी। जादूगरनी गरजी, अगर मेरे दिल को छू लिया तो मैं खत्म नहीं होंगी, तुम तीनों खत्म हो जाओगे। लड़कियां युवक के दोनों ओर खड़ी हुईं। उसने हाथ पत्थर पर रखा। लड़कियों ने भी अपने हाथ उसी पर रख दिए। तीनों ने एक साथ आंखें बंद कीं और जादूगरनी आखिरी बार चीखी, नहीं, और पत्थर के भीतर से एक अंधी कर देने वाली रोशनी फट पड़ी। रोशनी इतनी तेज थी कि गुफा की दीवारें तक पिघलती हुई महसूस हो रही थीं। लाल, सफ़ेद और सुनहरी किरणें एक साथ फूटीं, जैसे किसी कैद हुई शक्ति ने सदियों बाद खुद को मुक्त कर लिया हो। तीनों के हाथ अभी भी पत्थर पर थे, उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन जिस ऊर्जा से उनका शरीर कांप रहा था वो किसी तूफान से कम नहीं थी। जादूगरनी अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ पत्थरों से टकराकर 100 गुना बढ़ जाती, लेकिन वो चीख अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही थी। उसका तिलिस्म टूट रहा था, उसकी शक्ति बिखर रही थी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ अब रुलाई में बदलने लगी थी। गुफा का हर कोना लाल रोशनी से भर चुका था। पत्थर की धड़कन तेजी से बढ़ी। फिर अचानक धड़ाक, एक भयंकर विस्फोट हुआ। तीनों पीछे फेंके गए। गुफा में धूल का धुआं छा गया। कुछ क्षण तो कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ गहरी सांसों और टूटते पत्थरों की गूंज। फिर धीरे धीरे धुआं साफ होने लगा। युवक उठने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर हल्की चोटें, कपड़ों पर धूल, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी, एक आज़ादी की चमक। लड़कियां भी संभलकर उठने लगीं। उनके दिल अभी भी तेजी से धड़क रहे थे, और तभी उनकी नज़र सामने पड़ी। वो जादूगरनी अब वो शक्तिशाली भयंकर रूप में नहीं थी। न उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, न उसके चेहरे पर क्रोध था। वो अब एक बूढ़ी, थकी हुई, कमज़ोर स्त्री बन चुकी थी, जैसे उसकी सदियों की सारी शक्ति एक पल में छीन ली गई हो। वो कांपते हाथों से ज़मीन पकड़कर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। उसने तीनों की ओर देखा, और उसकी आंखों में अब न घृणा थी न क्रोध, सिर्फ एक गहरी थकावट, एक अंतहीन अकेलापन। धीमे स्वर में बोली, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, और उसके साथ मेरा तिलिस्म भी। एक लड़की आगे बढ़ी, अगर तुमने ये सब नहीं किया होता तो आज ऐसा दिन नहीं आता। जादूगरनी ने धीमे से आंखें बंद कर लीं। मैंने सिर्फ अपना दर्द बचाने के लिए जादू का सहारा लिया था, लेकिन दर्द कभी तिलिस्म से नहीं संभलता। युवक ने कहा, तुमने गलती की, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। बूढ़ी जादूगरनी ने धीरे से कहा, हाँ, सब खत्म। और उसके शरीर का धुआं धीरे धीरे छटने लगा, जैसे उसकी आत्मा हवा में घुल रही हो। कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह गायब हो गई। गुफा में एक लंबी खामोशी छा गई। युवक ने गहरी सांस ली। अब सब खत्म हो गया। लड़कियां भावुक होकर उसके पास आईं। उनमें से एक ने उसका चेहरा हाथों में पकड़कर कहा, तुम्हें तुम्हारी असली पहचान मिल गई, और हमें हमारा शौहर। दूसरी लड़की की आंखें भर आईं। ये सफ़र डर से भरा था, लेकिन हमने साथ दिया, और इसीलिए तिलिस्म टूटा। युवक मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो राहत, शुक्रिया और मोहब्बत से भरी थी। तीनों बाहर निकलने लगे। गुफा के बाहर की दुनिया पहले से ज्यादा रोशन थी। सूरज की किरणें पहाड़ी के किनारों पर चमक रही थीं, जैसे खुद आसमान भी उनके विजयी लौटने पर खुश हो। रेगिस्तान अब वीरान नहीं लग रहा था, वो खुला, हल्का, आज़ाद महसूस हो रहा था। तीनों रेगिस्तान के रास्ते वापस चलने लगे। अब कदमों में डर नहीं, बल्कि नई उम्मीदों का वजन था। लड़की बोली, अब हम कहाँ जाएंगे? युवक ने आसमान की ओर देखा और कहा, अब जहां हम चाहें, क्योंकि अब हमारा अतीत हमें कैद नहीं करता। अब हम तीनों अपनी नई दुनिया खुद बनाएंगे। दूसरी लड़की मुस्कुराई, और ये दुनिया डर या जादू पर नहीं, हमारी सच्चाई पर टिकी होगी। युवक ने दोनों का हाथ थाम लिया। हाँ,
सच्चाई, वफा और वो मोहब्बत जिसने एक तिलिस्म तक को हरा दिया। तीनों चलते चलते दूर धूप में धुंधले पड़ने लगे। रेत के बीच उनके कदम एक नई कहानी लिख रहे थे, एक ऐसी कहानी जिसमें राज था, रहस्य था, लेकिन अंत में मोहब्बत ही जीतती है। और रेगिस्तान की हवा धीमे से फुसफुसाई, मोहब्बत जब सच्ची हो तो तिलिस्म भी झुक जाता है।